अच्छा, जैसे अघोरी होता है वो क्या अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करता है? वो जैसे कि 99% तो नहीं करता है। अच्छा, जैसे कोई कहता है कि 24 घंटे में मैं आपका काम कर दूंगा। मैं नहीं मानता हूँ, बिल्कुल भी नहीं मानता हूँ 1% भी कि 24 घंटे में किसी को ला सकते हैं अपन। अच्छा गौरी जी, किसी का काम करने में जो साधना लगती है वो कितने दिन की लगती है? मान के चलिए 5 से 7 दिन तो लगता ही है, 5 से 7 दिन नॉर्मल लगता है। अच्छा गौरी जी, जैसे कि आम तौर पर नकली जो अघोरी होते हैं, ये सबसे बड़ा झूठ क्या बोलते हैं? ये यही बोलते हैं कि 24 घंटे में वशीकरण करके देंगे हम आपको। जय श्री महाकाल। मैं आकाश टीवी चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ है आकाश अघोरी जी। आज हम इनसे जानेंगे कि क्या थोड़ी सी राख अगर शरीर पर लगा ली या जटाएं बांध ली या शमशान में रह लिए तो क्या वो असली अघोरी हो गया, या नकली अघोरी की पहचान या असली अघोरी की पहचान क्या होती है, और अगर आप पहली बार कावड़ लेने जा रहे हैं और क्या क्या कावड़ के नियम हैं और क्या क्या आपको देखना है और किन किन बातों का आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, तो इन सब चर्चाओं पे आज हम आकाश जी से बात करते हैं। आओ आकाश जी का स्वागत करते हैं। जय श्री महाकाल। जय श्री राम, जय श्री महाकाल। अच्छा गौरी जी, बताइए कि असली अघोरी होता क्या है? वैसे कि आजकल जो फ्रॉड वगैरह चल रहा है कि जैसे कि मान के चलो कि पैसे वगैरह ले लिए, उसके बाद उनको ब्लॉक कर दिया, तो उनको मैं नहीं मानता हूँ अघोरी कि वो लोग अघोरी हैं। अघोरी की पहचान अलग ही होती है। जो शमशान घाट के अंदर रहते हैं, अगर लाइव जैसे कि काम करवाना होता है किसी को, तो वीडियो कॉल के ऊपर लाइव दिखाया जाता है, शमशान घाट के अंदर बैठा हूँ, है कि नहीं है, सारा काम उनको एकदम लाइव दिखाया जाता है। आजकल जैसे कि पैसे ले लिए, डिटेल वगैरह मंगवा ली, काम कराने और उसको ब्लॉक कर दिया, उससे आगे से आगे डिमांड करते गए, तो उसको मैं नहीं मानता हूँ आजकल के अघोरी। जैसे कि बहुत ज्यादा चल रहा है फ्रॉड ज्यादा। अच्छा, नकली अघोरों की तादाद इतनी बढ़ क्यों रही है? तो आपको पता है, एक बिजनेस बना रखा है उस लोगों ने जी। मतलब कि उन लोगों ने एक बिजनेस बना रखा है। जैसे कि मान के चलो आज 5 जार ले लिए, 10 जार ले लिए, उनके बाद उसको ब्लॉक कर दिया क्लाइंट वगैरह को। अच्छा, शरीर पे जैसे राख लगा लेते हैं जी। तो राख लगाने से क्या हर कोई अघोरी बन जाएगा? ऐसे मैं नहीं मानता हूँ, ऐसे बहुत लोग लगाते हैं, मैंने पॉडकास्ट भी देखा है ऐसे लोगों का, और उनका रील वगैरह वीडियो पे भी देखा है मैंने, लेकिन मैं नहीं मानता उनको, क्योंकि वो आजकल मान के चलो राख लगा लेते हैं, अपने आप को अघोरी मानते हैं, जो उनकी उम्र भी नहीं है, क्योंकि 15-16 साल के लगते हैं वो उम्र के अंदर, उनकी मेन दाढ़ी नहीं आ रखी है, वो अपने आप को अघोरी मानते हैं। मैं नहीं मानता उन लोगों को। अच्छा, पहली नजर में असली और नकली अघोरी में अंतर कैसे देखें? जैसे कि मान के चलो आजकल जो नकली चल रहे हैं, उनको एक कोई मंत्र पूछ लो ऐसा कि वो मतलब बता ना पाए, जैसे कि नकली होते हैं। और रही बात असली की, जैसे कि आज कोई क्लाइंट मेरे पास आता है जी। कोई भगत जन मेरे पास आता है, तो उनका काम मैं करके देता हूँ, उनको वीडियो कॉल पे दिखाता हूँ, उनको सारी चीज मैं बताता हूँ, सारी चीज उनको दिखाता हूँ आंखों के सामने कि ये काम मैं आपका कर रहा हूँ। आपको मतलब कि जो चीज होनी चाहिए वो उनको मैं दिखाता हूँ। आजकल के मैं मानता हूँ कि बहुत ज्यादा फ्रॉड चल रहा है। अच्छा, जैसे अघोरी होता है वो क्या अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करता है? वो जैसे कि 99% तो नहीं करता है, 1% जो होता है वो करता है, क्योंकि वो गलत शक्तियों का गलत उपाय करता है। उस चीज के लिए मैं मानता हूँ कि लोग गलत फायदा उठाते हैं उस चीज का। अच्छा, जैसे कि कोई कोई कह देता है कि मैं आपकी समस्या का एकदम से निवारण कर दूंगा, क्या एकदम से मतलब क्रिया की जा सकती है? ऐसे नहीं होती कि लोग बोलते हैं कि 24 घंटे में कर देंगे, 2 घंटे में कर देंगे, उस चीज को मैं नहीं मानता हूँ। समय लगता है इन चीजों के अंदर, क्योंकि आज मान के चलो किसी को जानते नहीं है, तो उसकी पहचान क्या होगी। आजकल वशीकरण चल रहे हैं कि लोग बोलते हैं 24 घंटे में कर देंगे, 5 घंटे में कर देंगे, 2 दिन में कर देंगे, लेकिन उस चीज को मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि आजकल कम से कम वशीकरण करते हैं तो 7 से 10 दिन का समय लगता है। अगर उसको करते हैं तो जैसे कि वशीकरण बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे कि आज मान के चलो कि किसी की पैर की जो धूल होती है, मिट्टी होती है, वो लेके उसके ऊपर वशीकरण करवाना, या फिर फोटो नाम के थ्रू करना, या फिर जैसे कि मान कर चलो कि कुछ खिला पिला के उसको वशीकरण करना। बहुत प्रकार के वशीकरण होते हैं लोग, लेकिन 99% लोग फायदा नहीं उठाते हैं। 1% उस चीज का फायदा उठाते हैं लोग कि हर किसी पे करवा देते हैं, लेकिन अपने पास वो काम नहीं है। अपने मतलब जैसे कोई क्लाइंट अपने पास आता है, भगत जन आते हैं अपने पास, तो उनका जैसे कि प्रॉब्लम जो होती है उस चीज का सोल्यूशन करके देते हैं अगले इंसान को। अच्छा, जो ऐसे कि कोई अघोरी होता है वो किसी से पैसे की मांग करे, क्या वो सही है? मैं नहीं मानता हूँ, जी। क्योंकि मानता हूँ कि पैसों से सब कुछ होता है, लेकिन सब कुछ भी नहीं होता। आजकल मान कर चलो 5-10 हजार रुपए ले लेते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, लेकिन उन चीजों को मैं अघोरी नहीं मानता हूँ। काम होता है, काम गारंटी से होता है। लाख रुपए लगा दो फिर भी नहीं होगा, 1 रुपये में आपका काम हो जाएगा। लाख करोड़ रुपए लगाते हैं लोग। मेरे पास ऐसे ऐसे क्लाइंट आते हैं कि लाख, भैया जी मैंने 10 लाख रुपए लगा दिए, 5 लाख लगा दिए, 1000 लगा दिए, 10,000 लगा दिए, लेकिन उसके बाद उन अघोरी ने मुझे ब्लॉक कर दिया। तो वो चीज अपने पास नहीं है, क्योंकि अपन जो काम करते हैं लाइफ टाइम एक रिश्ता बनाते हैं उसके साथ, कि लड़की हो लड़का हो,
जो अपना बच्चा हो या बच्ची हो, तो उसके साथ एक रिश्ता बनाते हैं ताकि लाइफ टाइम अपने साथ चले वो बंदा। आज के मान के चलो, आज वो मेरे को लव लेके आया, लव प्रॉब्लम लेके आया, तो आगे जाके उसकी लाइफ में कोई और भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो उस चीज को लेके बाद मान के चलो उसका लव वाला मैं सोल्यूशन करूंगा तो आगे चलेगा ना मेरे साथ वो। अच्छा, शमशान में रहने वाला हर व्यक्ति अघोरी बन सकता है? मुश्किल है, क्योंकि शमशान संभालने वाला भी वैसे शमशान घाट में रहता है, ऐसे थोड़ी ना वो अघोरी करेगा। ऐसे मेरे कुछ टाइम पहले अभी आया था एक बच्चा, आया था 15 साल का, वो मेरे पास आया, शमशान घाट रह रहा था, शमशान घाट के अंदर वो अपने आप को अघोरी मान रहा था, यानी 3-4 साल हो गए तो उसको, 18 से 19 साल का हो गया था वो अपने आप को अघोरी मान रहा था। उसको लग रहा था कि मैं सिद्धि प्राप्त कर रहा हूँ वगैरह, तो उस चीज को ये नॉलेज नहीं था कि इस चीज के अंदर सिद्धि प्राप्त करने इतनी आसान नहीं होती है, उसमें समय लगता है, समय देना होता है हर एक चीज को। जैसे कि मेन होता है सबसे बड़ा गुरु, अगर गुरु नहीं है तो उसके बिना कुछ नहीं है ज्ञान। 1% भी नहीं मानता मैं कि मेरा भी एक गुरु था, उन्होंने मेरे को आज इस लाइन पे ला के खड़ा किया है कि आज सबका मैं काम बना के दे रहा हूँ। अच्छा अघोरी जी, जैसे कि आम तौर पर नकली जो अघोरी होते हैं, ये सबसे बड़ा झूठ क्या बोलते हैं? यही बोलते हैं कि 24 घंटे में वशीकरण करके देंगे हम आपको, और सबसे पहले ये बोलते हैं कि तुम दोनों के बीच में कोई 3rd पर्सन आ रहा है, तो वो चीज अपने पास नहीं है, अपन जो प्रॉब्लम उस चीज का ही सोल्यूशन करते हैं और वही प्रॉब्लम बताते हैं। अच्छा, जैसे कि आप 3rd पर्सन की बात कर रहे हैं, तो 3rd पर्सन कैसा होता है? मतलब कि वाइफ की तरफ से होता है या पति की तरफ से होता है या बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के बीच में होता है? मतलब कैसे होता है 3rd पर्सन? वो जैसे कि मान के चलो आजकल के जो रिश्ते चल रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू चल रहे हैं, सोशल मीडिया पे आपको पता है किसी ने, लड़की हो लड़का हो, किसी को मैसेज करता है मैं आपको लाइक करता हूँ ऐसे वैसे, वो लड़की उधर चली जाती है। अगर उधर नहीं चली जाती है तो वो किसी के थ्रू, जैसे तांत्रिक वगैरह होते हैं, जो अघोरी होते हैं या जो मौलाना वगैरह होते हैं, उनके पास वो मैसेज करती है, उसको पाने की कोशिश करती है, वो लोग उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, वो उसको पाने के लिए कोशिश करते हैं। इस चीज के अंदर जैसे हस्बैंड वाइफ हो या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, उसके अंदर वो 3rd पर्सन वही होता है। अच्छा, जैसे कि अघोरी जी आप सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, मानने की बात सोशल मीडिया पे कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन गई जी। और उसके बाद पहले तो उनमें अच्छी खासी बात चली, फिर उसके बाद कुछ दिनों बाद की लड़की का अट्रैक्शन किसी और लड़के में चला गया, तो क्या ऐसा कोई केस आता है आपके पास? अभी कुछ टाइम पहले मेरे पास ऐसा एक केस आया था, जैसे कि जो इंस्टाग्राम सोशल मीडिया उसके थ्रू एक लड़का आया था मेरे पास। लड़का आया था, जैसे कि मान चलो लड़के दिल्ली की थी और लड़का चंडीगढ़ से, तो लड़का इधर आया दिल्ली, उसके पास रहा, रेस्टोरेंट वगैरह खाना वगैरह खाया, उसके साथ रहा 1-2 दिन, घूमना फिरना करा दिल्ली के अंदर, क्या उसके पास रहा। उसके बाद वो वापस गया चंडीगढ़, उसके बाद उस लड़की का कॉल मैसेज आना, उसको ब्लॉक ही कर दिया था एक तरह से। उस लड़के का मेरे पास कॉल आ कि भैया मैं उसके पास 3 दिन रह के आया हूँ, लेकिन मेरे पास अभी तक उस लड़की का कॉल नहीं आ रहा, ना ही वापस वो बात करना चाह रही है। तो मैंने अभी उसको वापस कॉल करने की कोशिश की, उसका नंबर ब्लैक लिस्ट बता रहा है, मतलब मेरे को ब्लॉक कर दिया उस लड़की ने। तो मान कर चलो कि उसका मेरे पास अभी 4-5 दिन पहले ही कॉल आया था, तो उस चीज का अभी आज ही उसका मतलब वापस लड़की का कॉल आया है, क्योंकि उन दोनों के बीच में कोई जैसे कि कुछ खिलाना पिलाना हो गया था, कोई 3rd पर्सन ने उसको कुछ खिला दिया था लड़की को, यानी कि उस लड़के से दूर हो जाए वो। तो उस चीज का मैंने अभी सोल्यूशन करके दिया है। 3 दिन लगे थे मुझे उस चीज को, लेकिन आज उससे बात शुरू हो गई वापस। जैसे कि आप अभी केस बता रहे हैं, अगर यही चीज किसी और दूसरे अघोरी पे जाती है कि वो लड़का कहीं नकली अघोरी के चक्कर में फंस जाता, तो क्या परिणाम निकलता? तो वो लाखों करोड़ रुपए बर्बाद कर देते अपने, और तो क्या निकलता है, काम तो उनका होना नहीं है। अच्छा, जैसे कि ये नकली अघोरी का जाल चल रहा है अघोरी जी, तो ये चल क्यों रहा है? मतलब क्या साबित हो रहा है इन सब चीजों से? इसको अपने देख लो कि अपने हिंदू धर्म के अंदर ये थोड़ा गलत बताया जा रहा है, और तो क्या है, क्योंकि और कोई धर्म को क्या लेना। जैसे हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म के अंदर आजकल जो बच्चे हैं 13 साल के, 15 साल के, 17 साल के, वो आ जाते हैं पॉडकास्ट में, जैसे सोशल मीडिया में आ जाते हैं, वो अपना मतलब दे देते हैं, जैसे प्रचार करने लगते हैं। प्रचार करने के लिए दाढ़ी बढ़ा लेते हैं, नकली लगा लेते हैं। बढ़ाना तो क्या है, कोई ये थोड़ी ना 15 साल की दाढ़ी आते हैं, नकली बाल लगा लेते हैं, नकली दाढ़ी लगा लेते हैं, पाउडर लगा लेते हैं, वो अपने आप को अघोरी मानते हैं। उस चीज को मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि अघोरी ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि कोई 16-17 साल का बच्चा सीख जाए, क्योंकि इस अंदर समय लगता है। अच्छा अघोरी जी, क्या अघोर कभी किसी से संभोग करने का मन करता है? बिल्कुल करता है, लेकिन वो इंसान के साथ नहीं करते हैं। वो जैसे कि मान के चलो कोई लेडीज है जो आज मान के चलो खत्म हो गई, जो एकदम लाश बनी हुई है, जो जल रही है, उसके साथ वो आत्मा के साथ करते हैं, ताकि उसको शक्ति प्राप्त हो पाए, कुछ ज्यादा, उससे ज्यादा, उस चीज के लिए वो उनके साथ करते हैं। तो अपने फायदे के लिए नहीं करते हैं, वो अपने शक्तियों के लिए करते हैं सब। तो ये क्या कोई साधना है? ये एक साधना होती है, जैसे कि आजकल जो बच्चे लोग चल रहे हैं, योनि पूजा करते हैं, तिल दिखाओ वो दिखाओ, तो उस चीज को मैं नहीं मानता। मैं तो मेरी बहन और माता बहन जो भी है मेरी, तो उनको एक ही चीज कहना चाहता हूँ मैं, कि आज के कल जो भी अघोरी हो, तांत्रिक हो, अगर आपको वो लोग बोलते हैं
कि आप मुझे योनि पूजा करनी होती है या फिर कोई चीज का आपके दिल दोष है तो वो चीज आप करिए, तो मैं आपसे उनको हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप उनसे दूर रहिए। क्योंकि आजकल के आपको पता है कि सोशल मीडिया पे फोटो अपलोड कर देते हैं गलत फोटो लेके, तो उनसे दूर रहोगे। पैसे तो चलो आज कल नहीं अपने पास, लेकिन अपनी गलत पिक्चर अगर चली जाती है किसी के बाद, वो गलत है ना। अच्छा, जैसे अघोर का जीवन होता है, क्या वो साधारण होता है? नहीं, साधारण बिल्कुल नहीं होता है। वो मान के चलो जैसे अघोरी होते हैं, अघोरी एक प्रकार के थोड़ी ना होते हैं, अघोरी बहुत प्रकार के होते हैं। जैसे अभी कुंभ का मेला आया था, कुंभ के मेले में अघोरी आपको पता है कि स्नान कर रहे थे, 200 अघोरी कर रहे थे, लेकिन उसमें से निकले 150 ही। क्यों निकले? 50 कहाँ गए किसी को पता नहीं अभी तक, लेकिन लोगों ने सुना कि अघोरी आधे आए आधे चले गए। लेकिन अभी वो 50 अपनी मतलब की परीक्षा कर रहे हैं कि ऐसी शक्ति प्राप्त करना कि मतलब कुछ कर सके हम, लेकिन वो कोई गलत फायदे नहीं उठाते उन चीजों का। अच्छा, जैसे कोई कहता है कि 24 घंटे में मैं आपका काम कर दूंगा, मैं नहीं मानता हूँ, बिल्कुल भी नहीं मानता हूँ 1% भी कि 24 घंटे में किसी को ला सकते हैं अपन। अच्छा गौरी जी, किसी का काम करने में जो साधना लगती है वो कितने दिन की लगती है? मान के चलिए 5 से 7 दिन तो लगता ही है, 5 से 7 दिन नॉर्मल लगता है। अच्छा, जैसे आप बता रहे हैं 5 से 7 दिन वाली साधना, वो तो छोटे किसी काम के लिए होती होगी, जैसे कि मान लो कोई बड़ा काम कराना चाहे तो उसमें कितना समय और कितने मंत्र लगते हैं? उसमें मंत्र तो देखो, मंत्र जैसे मंत्र के थ्रू काम नहीं होता है सारे, क्योंकि क्या अपन काम ऐसे करते हैं कि करना भी जरूरी है। जैसे कि मान के चलो अभी कुछ टाइम पहले मेरे पास एक केस आया था, दिल्ली का, बता देता हूँ मैं आपके। दिल्ली का एक बच्ची आई थी मेरे पास, जैसे कि उनकी कास्ट थोड़ी अलग थी दोनों की, तो वो मतलब शादी वगैरह कर लिए थे, बच्चे वगैरह भी हो गए थे, सब कुछ उनका रिलेशन बहुत अच्छा चल रहा था दोनों का, लेकिन किसी कास्ट के वजह से ओनली उनको डिवोर्स होने वाला था, लेकिन उनका मैंने रुकवाया है। वो लोगों के जो अघोरी लोग होते हैं उनके पास, बहुत लोगों के पास फिरी, वो मौलाना, अघोरी, तांत्रिक वगैरह लोगों के पास गई, पैसे भी बर्बाद किए, लाखों रुपए लगाए उसने, लेकिन लास्ट में मेरे पास हार के आएगी कि गुरुजी जो भी हो आप हो मेरे पास, मैं आपसे ये सोल्यूशन करवाना चाहती हूँ, अगर आप करते हो नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी अगर ये काम मेरा नहीं हुआ था। उस लड़के को मैं बहुत ज़्यादा चाहती हूँ, तो उसका आज मैंने काम करके दिया है। आज वो दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों खुश हैं, अपनी फैमिली के अंदर बैठे हैं, डिवोर्स की 1% भी बात नहीं हो रही उन लोगों के बीच। अच्छा, जैसे कि अघोरी जी किसी को लव मैरिज करनी हो तो उसके लिए कौन सा तंत्र कराए कि घर वाले मान जाए? जैसे कि नॉर्मल बता देता हूँ मैं आपको, ज्यादा है तो क्या बताऊँ अभी। नॉर्मल जैसे कि घर वाले एग्री हो जाए, उसके लिए मनमोहनी वशीकरण सबसे बेस्ट होता है, जो कि घर वाले भी एग्री हो जाते हैं और जो लड़का लड़की होते हैं उसके अंदर कभी निराश वाली बात ना आए, यानी कि कोई थर्ड पर्सन ना बने, तो उसके लिए मनमोहनी वशीकरण सबसे बेस्ट होता है। अच्छा, जो ये मकड़ी जाल वशीकरण होता है ये किस चीज के लिए काम आता है? ये गलत शक्तियों के लिए, जैसे कि मान के चलो किसी को गलत फायदा उठाने के लिए, उस चीज को मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि गलत फायदा उठाने के लिए अपने लोग नहीं है। अच्छा गौरी जी, जैसे काला जादू होता है तो काला जादू ज्यादा प्रभावित करता है या वशीकरण? काला जादू का ज्यादा करता है, क्यों? काल भैरव को आता है वो। तो काला जादू करवाना सही है? बिल्कुल सही है, अच्छे के लिए करवाते हो, सब कुछ सही है। बुरे के लिए करवाता मैं नहीं मानता, मैं करता भी नहीं पहली चीज, और अगर लोग करते हैं तो वो अपने फायदे के लिए करते हैं। तो इसका कोई गलत पड़ सकता है? बिल्कुल पड़ सकता है, लड़का लड़की को दिक्कत हो सकती है, अघोरी जो कर रहा है उसको भी दिक्कत हो सकती है। अच्छा, जैसे अघोर कोई साधना कर रहा है तो उसका प्रभाव अघोरी पे पड़ जाएगा? अघोरी पे नहीं पड़ता है, अघोरी पे इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि वो साधना कर रखी है पहले से, तो उसको 1% भी फर्क नहीं पड़ता। अगर जो सामने उसके बैठा हुआ है अघोरी जी, क्या अघोरी किसी को श्राप दे सकता है? बिल्कुल नहीं दे सकता, क्योंकि वो आपको पता है कि शिव का भगत होता है, तो वो 1% भी नहीं दे सकता। वो ये सोचता है कि मैं लोगों का भला कर सकूं, जैसे कि लव प्रॉब्लम हो, कोई हस्बैंड वाइफ के अंदर रुकावट वगैरह बन चुकी हो, यानी कि तो कोई जैसे कि पत्नी उसकी है जो वो आना नहीं चाहती है, तो उनका मतलब कि एक दबाव के अंदर काम कर सकता है, लेकिन वो दुनिया से कोई मतलब नहीं रखता। अगर जो अघोरी है ना, वो दुनिया से ज्यादा अगर 1% मतलब रखेगा तो रखेगा, 99% नहीं रखेगा। अच्छा गौरी जी, जैसे कि अभी सावन आ रहा है जी, तो सावन में कोई ऐसा नुस्खा है, कोई ऐसी छोटी सी क्रिया जिससे कि अगर कोई किसी को आपस में प्रेम करता हो तो कुछ कर सके जिससे उनका प्रेम और के मजबूत हो जाए? सावन के महीने में 4 सोमवार आते हैं, तो सोमवार के दिन अगर बंदा जैसे उपवास वगैरह करता है, सावन रखता है, वो अगर सोमवार करता है तो उस चीज के लिए बहुत फायदेमंद चीज है ये। अगर कोई बंदा करता है, उसकी शादी के अंदर कोई रुकावट नहीं बनेगी 1% भी। जिसकी शादी नहीं हो रही है या घर वाले नहीं मान रहे, उसके लिए है ये। जैसे कि एक नींबू है, एक लौंग है, दोनों को जैसे कि नींबू के अंदर डाल दिया, लौंग को डालने के बाद अपने ऊपर 7 बार घुमा लिया। अगर लड़के साथ में है उसके तो लड़की के ऊपर से 7 बार, अगर लड़की साथ में नहीं है उसकी फोटो के ऊपर से 7 बार घुमा के दोनों का नाम लिख ले। दोनों का नाम लिखने के बाद जैसे जो चौराहे होता है, 4 रास्ते लगते हैं चौराहे के, उसके ऊपर एक उतारा बोल दो, या नींबू को उधर मान के चलो फेंक देना, यानी रख के आना। उधर रख के आने के बाद वापस उसको पीछे मुड़ के नहीं देखना। मैं मानता हूँ कि यानी कि मान के चलो कि
सावन के अंदर अंदर उसकी जहाँ अगर सगाई नहीं हो रही है तो उसकी सगाई हो जाएगी। अगर घर वाले नहीं मान रहे हैं तो उसके घर वाले मान जाएंगे। अघोरी जी, जैसे कि कोई किसी को वन साइड लव करता है, तो कोई ऐसी छोटी सी और रेमेडी जैसे कि सावन सावन में उसका कोई काम बन जाए? हाँ बिल्कुल है, जैसे कि मान के चलो वन साइड वाला जो प्यार होता है, लड़का हो या लड़की हो, जो अभी सावन चल रहा है, कुछ टाइम बाद सावन शुरू होने वाला है, तो उसके अंदर जैसे कि जो सावन या तो पूरा महीना का करता है उसके लिए तो और अच्छी बात है। अगर जो जैसे कि सोमवार सोमवार करता है तो उसके लिए बता देता हूँ मैं। जैसे मान के चलो एक पित्तल का लोटा हो, उसके अंदर कोई जल या दूध लेके जाए, जैसे कि शिवालय हो या शिवलिंग हो, उसके ऊपर अगर चढ़ाता है तो वापस आके वो अपनी जो इच्छा होती है उनके सामने मांग के आए, फिर वापस घर पे आके उस लड़की की या लड़के की फोटो देख के ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय 7 बार जाप करे। 7 बार जाप करने के बाद ये बोले कि भोलेनाथ, मैं जो भी कर रहा हूँ आपकी कृपा से कर रहा हूँ, मेरे को मेरा प्यार चाहिए और इसके साथ शादी करवानी है। तो भोलेनाथ बिल्कुल सुनते सावन के महीने में। अच्छा गौरी जी, जैसे कि कावड़ का दिन आने वाले हैं, कावड़ चलने वाली है, तो कुछ कावड़ के लिए रेमेडी की, जैसे कि कोई अपने मन में कुछ चाहे या घर परिवार की सुख शांति के लिए कावड़ लेने जाए तो उसका काम हो जाए, कुछ ऐसी कोई रेमेडी? जैसे कि सावन चल रहा है, अभी कावड़ वगैरह लोग लेने के लिए जाएंगे, ठीक है। जैसे कि मान के चलो कि बहन बेटियां भी जाती है अपने देखने के लिए जो कावड़ झांकियां होती है उनको। तो जैसे कि मान के चलो बहन बेटियां जाती है, जो लड़के जाते हैं, या लड़का हो या लड़की हो, अगर जाते हैं कावड़ लेने के लिए, लड़के जाते हैं, लड़कियां तो नहीं जाती हैं। लेकिन वो अगर अपने मन के अंदर ये पाप है कि ये है वो है सब है, तो उस चीज को मैं नहीं मानता। 1% भी उनका काम, एक बार क्यों 10 बार लेके चले जाए वो कावड़, 1% भी उनका काम नहीं बने। अपने मन से जाए, घर से निकल के जाए कि अपने सच्चे मन से जाए कि मेरे को ये कावड़ लेके आनी है और जो मेरा काम है वो बनाना है भोलेनाथ से, तो बिल्कुल बनता है। मैं बताना चाहता हूँ जैसे कि मेरे भाई है बेटे को, कि जैसे कि कावड़ लेने के लिए जाते हैं, जैसे ही मान के चलो कावड़ ले ली, उठा ली, झांकी वगैरह उठा ली, उसके बाद जैसे कि कोई खाना पीना या कोई पेशाब वगैरह करना तो अपवित्र हो जाता है वो। जैसे कि मान के चलो कि वापस से मान के चलो कुछ खा लिया पी लिया, उसके बाद जैसे कि टॉयलेट वगैरह करना होता है, तो उस चीज़ को मतलब कि क्या है कि अगर करना है तो जैसे कि कोई पेड़ वगैरह हो पास में, या फिर किसी और के थ्रू जो इंसान उसके साथ जा रहा है उसको दे दे, या फिर जैसे कोई खुंटी वगैरह हो उस पर टंगा दे, ताकि वो जमीन पे ना टिके, जमीन के ऊपर ऊपर रखे उसको, जब तक शिवलिंग के अंदर वो जल ना चढ़ा दे। तो उस चीज़ के लिए क्या होता है कि आजकल के बच्चे क्या होता है, जैसे कि नशे तो करते ही हैं, क्योंकि सावन के महीने में हर एक बंदा नशा करता है, कोई कुछ चीज़ का नशा करता है, कोई कुछ चीज़ का नशा करता है। तो नशा करो, इस चीज़ के लिए मैं नहीं बोल रहा कि नशा ना करो, जैसे कि भांग वगैरह चलती है, भोलेनाथ की मस्ती चलती है। तो मेरा कहना ये है कि जो अपन जल लेके आ रहे हैं, जो कावड़ लेके आ रहे हैं, उस चीज़ को अपन मतलब कि सम्मान करें उस चीज़ का, अपने या तो शरीर पे रहे या फिर जैसे कोई खूंटी या पेड़ हो उस पर टांग के कुछ भी जैसे नहाना धोना हो उसका वो करिए। उसके बाद जैसे कि कुछ खाना पीना हो तो उसके बाद जैसे हाथ वगैरह धो के उसको वापस प्राप्त करें। अच्छा गौरी जी, बताइए कि असली अघोरी होता क्या है? वैसे कि आजकल जो फ्रॉड वगैरह चल रहा है कि जैसे कि मान के चलो कि पैसे वगैरह ले लिए उसके बाद उनको ब्लॉक कर दिया, तो उनको मैं नहीं मानता हूँ अघोरी कि वो लोग अघोरी हैं। अघोरी की पहचान अलग ही होती है। जो शमशान घाट के अंदर रहते हैं, अगर लाइव जैसे कि काम करवाना होता है किसी को तो वीडियो कॉल के ऊपर लाइव दिखाया जाता है, शमशान घाट के अंदर बैठा हूँ, है कि नहीं है, सारा काम उनको एकदम लाइव दिखाया जाता है। आजकल जैसे कि पैसे ले लिए, डिटेल वगैरह मंगवा ली, काम कराने और उसको ब्लॉक कर दिया, उससे आगे से आगे डिमांड करते गए, तो उसको मैं नहीं मानता हूँ आजकल की अघोरी, जैसे कि बहुत ज्यादा चल रहा है फ्रॉड ज्यादा। अच्छा, नकली अघोरों की तादाद इतनी बढ़ क्यों रही है? तो आपको पता है, एक बिजनेस बना रखा है उस लोगों ने जी। मतलब कि उन लोगों ने एक बिजनेस बना रखा है, जैसे कि मान के चलो आज 5 जाल ले लिए, 10 जाल ले लिए, उनके बाद उसको ब्लॉक कर दिया क्लाइंट वगैरह को। अच्छा, शरीर पे जैसे राख लगा लेते हैं जी, तो राख लगाने से क्या हर कोई अघोरी बन जाएगा? ऐसे मैं नहीं मानता हूँ, ऐसे बहुत लोग लगाते हैं, मैंने पॉडकास्ट भी देखा है ऐसे लोगों का, और उनका रील वगैरह वीडियो पे भी देखा है मैंने, लेकिन मैं नहीं मानता उनको, क्योंकि वो आजकल मान के चलो राख लगा लेते हैं, अपने आप को अघोरी मानते हैं, जो उनकी उम्र भी नहीं है, क्योंकि 15-16 साल के लगते हैं वो उम्र के अंदर, उनकी मेन दाढ़ी नहीं आ रखी है, वो अपने आप को अघोरी मानते हैं। मैं नहीं मानता उन लोगों को। अच्छा, पहली नजर में असली और नकली अघोरी में अंतर कैसे देखें? जैसे कि मान के चलो आजकल जो नकली चल रहे हैं उनको एक कोई मंत्र पूछ लो ऐसा कि वो मतलब बता ना पाए, जैसे कि नकली होते हैं। और रही बात असली की, जैसे कि आज कोई क्लाइंट मेरे पास आता है जी। कोई भगत जन मेरे पास आता है तो उनका काम मैं करके देता हूँ, उनको वीडियो कॉल पे दिखाता हूँ, उनको सारी चीज मैं बताता हूँ, सारी चीज उनको दिखाता हूँ आंखों के सामने कि ये काम मैं आपका कर रहा हूँ, आपको मतलब कि जो चीज होनी चाहिए वो उनको मैं दिखाता हूँ। आजकल के मैं मानता हूँ कि बहुत ज्यादा फ्रॉड चल रहा है। अच्छा, जैसे अघोरी होता है वो क्या अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करता है? वो जैसे कि 99% तो नहीं करता है, 1% जो होता है वो करता है, क्योंकि वो गलत शक्तियों का गलत उपाय करता है। उस चीज के लिए मैं मानता हूँ कि लोग गलत फायदा उठाते हैं उस चीज का।
अच्छा, जैसे कि कोई-कोई कह देता है कि मैं आपकी समस्या का एकदम से निवारण कर दूँगा। क्या एकदम से मतलब क्रिया की जा सकती है? ऐसे नहीं होती कि लोग बोलते हैं कि 24 घंटे में कर देंगे, 2 हुँ, घंटे में कर देंगे, हुँ, उस चीज़ हुँ, को मैं नहीं मानता हूँ। समय लगता है इन चीज़ों के अंदर, हुँ, क्योंकि आज मान के चलो किसी को जानते नहीं हैं, हुँ, तो उसकी पहचान क्या होगी? हुँ, आजकल वशीकरण वशीकरण चल रहे हैं कि लोग हुँ, बोलते हैं 24 घंटे में कर देंगे, 5 हुँ, घंटे में कर हुँ, देंगे, हुँ, 2 दिन में कर देंगे, लेकिन उस चीज़ को मैं नहीं मानता हूँ, हुँ, क्योंकि आजकल कम से कम वशीकरण करते हैं, हुँ, तो 7 से 10 दिन का समय लगता है। अगर उसको करते हैं, हुँ, तो जैसे कि वशीकरण बहुत प्रकार के होते हैं। हुँ, जैसे कि आज मान के चलो कि किसी की पैर की जो धूल होती है, मिट्टी होती है, वो लेके उसके ऊपर वशीकरण करवाना, हुँ, या फिर फोटो नाम के थ्रू करना, या फिर जैसे कि मान कर चलो कि कुछ खिला पिला के उसको वशीकरण करना। बहुत प्रकार के वशीकरण होते हैं लोग, लेकिन 99% लोग फायदा नहीं उठाते हैं। 1% उस चीज का फायदा उठाते हैं लोग कि हर किसी पे करवा देते हैं, लेकिन अपने पास वो काम नहीं है। अपने मतलब जैसे कोई क्लाइंट अपने पास आता है, भगतजन आते हैं अपने पास, तो हुँ। उनका जैसे कि प्रॉब्लम जो होती है उस चीज का सोल्यूशन करके देते हैं अगले इंसान को। अच्छा, जो ऐसे कि कोई अघोरी होता है, वो किसी से पैसे की माँग करे, क्या वो सही है? मैं नहीं मानता हूँ, जी। क्योंकि मानता हूँ कि पैसों से सब कुछ होता है, लेकिन सब कुछ भी नहीं होता। हुँ, आजकल मान के चलो 5-10 हज़ार रुपए ले लेते हैं, हुँ, ब्लॉक कर देते हैं, लेकिन उन चीज़ को मैं अघोरी नहीं मानता हूँ। काम होता है, काम गारंटी से होता है। लाख रुपए लगा दो फिर भी नहीं होगा, 1 रुपए में आपका काम हो जाएगा। हुँ, लाख करोड़ रुपए लगाते हैं लोग। मेरे हुँ, पास ऐसे-ऐसे क्लाइंट आते हैं कि लाख, भैया जी मैंने 10 लाख रुपए लगा दिए, 5 लाख लगा दिए, 1000 लगा दिए, 10,000 लगा दिए, हुँ, लेकिन उसके बाद उन अघोरी ने मुझे ब्लॉक कर दिया है। तो हुँ, वो चीज़ अपने पास नहीं है। हुँ, क्योंकि अपन जो काम करते हैं लाइफ टाइम एक रिश्ता बनाते हैं उसके साथ, हुँ, कि लड़की हो लड़का हो, जो अपना बच्चा हो या बच्ची हो, तो उसके साथ एक रिश्ता बनाते हैं ताकि लाइफ टाइम अपने साथ चले वो बंदा। आज के मान के चलो आज वो मेरे को लव लेके आया, प्रॉब्लम लव हुँ। प्रॉब्लम लेके आया, तो आगे जाके उसकी लाइफ में कोई और भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो उस चीज़ को लेके बाद मान के चलो उसका लव वाला मैं सोल्यूशन करूँगा तो आगे चलेगा ना मेरे साथ वो। अच्छा, श्मशान में रहने वाला हर व्यक्ति अघोरी बन सकता है? मुश्किल है, क्योंकि शमशान संभालने वाला भी वैसे शमशान घाट में रहता है, ऐसे हुँ, थोड़ी ना वो गौरी करेगा। ऐसे मेरे कुछ टाइम पहले अभी आया था, एक बच्चा आया था 15 साल का। हुँ, वो मेरे पास आया, शमशान घाट रह रहा था, शमशान घाट के अंदर वो अपने आप को गौरी मान रहा था। यानी 3-4 साल हो गए, तो उसको 18 हुँ, से 19 साल का हो गया था हुँ, हुँ, वो अपने आप को गौरी मान रहा था। हुँ, उसको लग रहा था कि मैं सिद्धि प्राप्त कर रहा हूँ वगैरह। हुँ, तो उस चीज़ को ये नॉलेज नहीं था कि इस चीज़ के अंदर सिद्धि प्राप्त करने इतनी आसान नहीं होती है, उसमें हुँ, समय लगता है। समय देना होता है हर एक चीज़ को। हुँ, जैसे कि मेन होता है सबसे बड़ा गुरु। हुँ, अगर गुरु नहीं है तो उसके बिना कुछ नहीं है ज्ञान, हुँ, 1% भी नहीं मानता मैं। कि मेरा भी एक गुरु था, उन्होंने मेरे को आज इस लाइन पे ला के खड़ा किया है कि आज सबका मैं काम बना के दे रहा हूँ। हुँ। अच्छा गौरी जी, जैसे कि आम तौर पर नकली जो अघोरी होते हैं, ये सबसे बड़ा झूठ क्या बोलते हैं? ये यही बोलते हैं कि 24 घंटे में वशीकरण करके देंगे हम हुँ, आपको। हुँ, और सबसे पहले ये बोलते हैं कि तुम दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन आ रहा है। हुँ, तो वो चीज़ अपने पास नहीं है। अपन जो प्रॉब्लम उस चीज़ का यही सॉल्यूशन करते हैं हुँ। और वही प्रॉब्लम बताते हैं। अच्छा, जैसे कि आप थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, तो थर्ड पर्सन कैसा होता है? मतलब कि वाइफ़ की तरफ से होता है या पति की तरफ से होता है या बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के बीच में होता है? मतलब कैसे होता है थर्ड वो पर्सन? जैसे कि मान के चलो आजकल के जो रिश्ते चल रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू चल रहे हैं। हुँ, सोशल मीडिया पे आपको पता है किसी ने लड़की हो लड़का हो, हुँ, किसी को मैसेज करता गया मैं आपको लाइक करता हूँ ऐसे वैसे, हुँ, हुँ, वो लड़की उधर चली जाती है। अगर हुँ, उधर नहीं चली जाती है हुँ, तो वो किसी के थ्रू, जैसे तांत्रिक वगैरह होते हैं, हुँ, जागोरी होते हैं, हुँ, या जो मौलाना वगैरह होते हैं, उनके पास वो मैसेज करती है, उसको हुँ, पाने की कोशिश करती है। हुँ, वो लोग उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, हुँ, वो उसको पाने के लिए कोशिश करते हैं। इस चीज के अंदर जैसे हस्बैंड वाइफ हो या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, हुँ। उसके अंदर वो तीसरा पर्सन वही होता है। अच्छा, जैसे कि गुरु जी आप सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, मानने की बात सोशल मीडिया पे कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन गई जी। और उसके बाद पहले तो उनमें अच्छी खासी बात चली, फिर उसके बाद कुछ दिनों बाद कि लड़की का अट्रैक्शन किसी और लड़के में चला गया। तो क्या ऐसा कोई केस आता है आपके पास? अभी कुछ टाइम पहले मेरे पास ऐसा एक केस आया था, जैसे कि जो इंस्टाग्राम सोशल मीडिया है उसके थ्रू एक लड़का आया था मेरे पास। हुँ, लड़का आया था, जैसे कि मान के चलो लड़के दिल्ली दिल्ली की थी और लड़का चंडीगढ़ से। तो लड़का इधर आया दिल्ली, उसके पास रहा, रेस्टोरेंट वगैरह खाना वगैरह खाया, उसके साथ रहा 1-2 दिन, हुँ। घूमना फिरना करा दिल्ली के अंदर, या का फिर उसके पास रहा। उसके बाद वो वापस गया चंडीगढ़। उसके बाद उस लड़की का कॉल मैसेज आना, उसको ब्लॉक ही कर दिया था एक तरह से। हुँ, उस हुँ, लड़के का मेरे पास कॉल आया कि भैया मैं उसके पास 3 दिन रह के आया हूँ, हुँ, लेकिन मेरे पास अभी तक उस लड़की का कॉल नहीं आ रहा, ना ही वापस वो बात करना चाह रही है। हुँ, तो मैंने अभी उसको वापस कॉल करने की कोशिश की, उसका नंबर ब्लैक लिस्ट बता रहा है, हुँ, हुँ, मतलब मेरे को ब्लॉक कर दिया उस लड़की हुँ, ने। तो मान के चलो कि उसका मेरे पास अभी 4-5 दिन पहले ही कॉल आया था। हुँ, तो उस चीज़ का अभी आज ही उसका मतलब वापस लड़की का कॉल आया है, हुँ, क्योंकि उन दोनों के बीच में कोई जैसे कि कुछ खिलाना पिलाना हो गया था। हुँ, हुँ, कोई थर्ड पर्सन ने उसको कुछ खिला दिया था हुँ, लड़की को, हुँ, यानी कि उस लड़के से दूर हो जाए वो। हुँ, तो उस चीज़ का मैंने अभी सॉल्यूशन करके दिया है। 3 दिन हुँ, लगे थे मुझे उस चीज़ हुँ, को, लेकिन आज उससे बात शुरू हो गई वापस। हुँ।
जैसे कि आप अभी केस बता रहे हैं, अगर यही चीज किसी और दूसरे अघोरी पे जाती है कि वो लड़का कहीं नकली अघोरी के चक्कर में फंस जाता, तो क्या परिणाम तो निकलता? वो लाखों करोड़ रुपए बर्बाद कर देते अपने, और तो क्या निकलता है, हम्म। काम तो उनका होना नहीं है। अच्छा, जैसे कि ये नकली अघोरी का जाल चल रहा है अघोरी जी, जी। तो ये चल क्यों रहा है? मतलब क्या साबित हो रहा है इन सब चीजों से? इसको अपने देख लो कि अपने हिंदू धर्म के अंदर ये थोड़ा गलत बताया जा रहा है, और तो क्या है, क्योंकि और कोई धर्म को क्या लेना। जैसे हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म के अंदर आजकल जो बच्चे हैं 13 साल के, 15 साल के, 17 साल के, वो आ जाते हैं पॉडकास्ट में, जैसे सोशल मीडिया में आ जाते हैं, वो अपना मतलब दे देते हैं, जैसे कि प्रचार करने लगते हैं। प्रचार करने के लिए दाढ़ी बढ़ा लेते हैं, नकली लगा लेते हैं। बढ़ाना तो क्या है, कोई ये थोड़ी ना 15 साल के दाढ़ी आते हैं, नकली बाल लगा लेते हैं, नकली दाढ़ी लगा लेते हैं, पाउडर लगा लेते हैं, वो अपने आप को अघोरी मानते हैं। उस चीज को मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि अघोरी ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि कोई 16-17 साल का बच्चा सीख जाए, क्योंकि इस अंदर समय लगता है। अच्छा गौरी जी, क्या अघोर कभी कभी किसी से संभोग करने का मन करता है? बिल्कुल करता है, लेकिन वो इंसान के साथ नहीं करते हैं। वो जैसे कि मान के चलो कोई लेडीज है जो आज मान के चलो खत्म हो गई, जो एकदम लाश बनी हुई है, जो जल रही है, उसके साथ वो आत्मा के साथ करते हैं, ताकि उसको शक्ति प्राप्त हो पाए कुछ ज्यादा, उससे ज्यादा उस चीज के लिए वो उनके साथ करते हैं। तो वो अपने फायदे के लिए नहीं करते हैं, वो अपने शक्तियों के लिए करते हैं सब। तो ये क्या कोई साधना है? ये एक साधना होती है। जैसे कि आजकल जो बच्चे लोग चल रहे हैं, योनि पूजा करते हैं, तिल दिखाओ वो दिखाओ, तो उस चीज को मैं नहीं मानता। मैं तो मेरी बहन और माता बहन जो भी है मेरी, तो उनको एक ही चीज कहना चाहता हूँ मैं, कि आज के कल जो भी अघोरी हो, तांत्रिक हो, अगर आपको वो लोग बोलते हैं कि आप मुझे योनि पूजा करनी होती है, या फिर कोई चीज का आपके दिल दोष है, तो वो चीज आप करिए, तो मैं आपसे उनको हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप उनसे दूर रहिए। क्योंकि आजकल के आपको पता है कि सोशल मीडिया पे फोटो अपलोड कर देते हैं, गलत फोटो लेके, तो उनसे दूर रहोगे। पैसे तो चलो आज कल नहीं अपने पास, लेकिन अपनी गलत पिक्चर अगर चली जाती है किसी के पास, वो गलत है ना। अच्छा, जैसे अघोर का जीवन होता है, क्या वो साधारण होता है? नहीं, साधारण बिल्कुल नहीं होता है। वो मान के चलो जैसे अघोरी होते हैं, अघोरी एक प्रकार के थोड़ी ना होते हैं, अघोरी बहुत प्रकार के होते हैं। जैसे अभी कुंभ का मेला आया था, कुंभ के मेले में अघोरी आपको पता है कि स्नान कर रहे थे, 200 अघोरी कर रहे थे, लेकिन उसमें से निकले 150 ही। क्यों निकले? 50 कहाँ गए किसी को पता नहीं है अभी तक, लेकिन लोगों ने सुना कि अघोरी आधे आए आधे चले गए। लेकिन अभी वो 50 अपनी मतलब की परीक्षा कर रहे हैं कि ऐसी प्रार्थना शक्ति प्राप्त करना कि मतलब कुछ कर सके हम, लेकिन वो कोई गलत फायदे नहीं उठाते उन चीजों का। अच्छा, जैसे कोई कहता है कि 24 घंटे में मैं आपका काम कर दूंगा, मैं नहीं मानता हूँ, बिल्कुल भी नहीं मानता हूँ 1% भी, कि 24 घंटे में किसी को ला सकते हैं अपन। अच्छा गौरी जी, किसी का काम करने में जो साधना लगती है वो कितने दिन की लगती है? मान के चलिए 5 से 7 दिन तो लगता ही है, 5 से 7 दिन नॉर्मल लगता है। अच्छा, जैसे आप बता रहे हैं 5 से 7 दिन वाली साधना, वो तो छोटे किसी काम के लिए होती होगी। जैसे कि मान लो कोई बड़ा काम कराना चाहे, तो उसमें कितना समय और कितने मंत्र लगते हैं? उसमें मंत्र तो देखो, मंत्र जैसे मंत्र के थ्रू काम नहीं होता है सारे, क्योंकि क्या अपन काम ऐसे करते हैं कि करना भी जरूरी है। जैसे कि मान के चलो अभी कुछ टाइम पहले मेरे पास एक केस आया था, दिल्ली का है, बता देता हूँ मैं आपके। दिल्ली का एक बच्ची आई थी मेरे पास, जैसे कि उनकी कास्ट थोड़ी अलग थी दोनों की, तो वो मतलब शादी वगैरह कर लिए थे, बच्चे वगैरह भी हो गए थे, सब कुछ, उनका रिलेशन बहुत अच्छा चल रहा था दोनों का। लेकिन किसी कास्ट के वजह से ओनली उनको डिवोर्स होने वाला था, लेकिन उनका मैंने रुकवाया है। वो लोगों के जो अघोरी लोग होते हैं उनके पास, बहुत लोगों के पास फिरी, वो मौलाना अघोरी तांत्रिक वगैरह लोगों के पास गई, पैसे भी बर्बाद किए, लाखों रुपए लगाए उसने, लेकिन लास्ट में मेरे पास हार के आएगी कि गुरुजी जो भी हो आप हो मेरे पास, मैं आपसे ये सोल्यूशन करवाना चाहती हूँ, अगर आप करते हो नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी अगर ये काम मेरा नहीं हुआ था। उस लड़के को मैं बहुत ज़्यादा चाहती हूँ, तो उसका आज मैंने काम करके दिया है। आज वो दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों खुश हैं, अपनी फैमिली के अंदर बैठे हैं, डिवोर्स की 1% भी बात नहीं हो रही उन लोगों के बीच। अच्छा, जैसे कि अघोरी जी किसी को लव मैरिज करनी हो, तो उसके लिए कौन सा तंत्र कराए कि घर वाले मान जाए? जैसे कि नॉर्मल बता देता हूँ मैं आपको, ज्यादा है तो क्या बताऊँ अभी। नॉर्मल जैसे कि घर वाले एग्री हो जाए, उसके लिए मनमोहनी वशीकरण सबसे बेस्ट होता है, जो कि घर वाले भी एग्री हो जाते हैं, और जो लड़का लड़की होते हैं उसके अंदर कभी निराश वाली बात ना आए, यानी कि कोई थर्ड पर्सन ना बने, तो उसके लिए मनमोहनी वशीकरण सबसे बेस्ट होता है। अच्छा, जो ये मकड़ी जाल वशीकरण होता है, ये किस चीज के लिए काम आता है? ये गलत शक्तियों के लिए, जैसे कि मान के चलो किसी को गलत फायदा उठाने के लिए, उस चीज को मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि गलत फायदा उठाने के लिए अपने लोग नहीं है। अच्छा गौरी जी, जैसे काला जादू होता है, तो काला जादू ज्यादा प्रभावित करता है या वशीकरण? काला जादू का ज्यादा करता है, क्यों? काल भैरव को आता है वो। तो काला जादू करवाना सही है? बिल्कुल सही है, अच्छे के लिए करवाते हो, सब कुछ सही है। बुरे के लिए करवाता मैं नहीं मानता, मैं करता भी नहीं पहली चीज, और अगर लोग करते हैं तो वो अपने फायदे के लिए करते हैं। तो इसका कोई गलत
पढ़ सकता है? बिल्कुल पढ़ सकता है। लड़का लड़की को दिक्कत हो सकती है, अघोरी जो कर रहा है उसको भी दिक्कत हो सकती है। अघोरी जी, आप हमारे पॉडकास्ट में आए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे तीसरी से चौथी बार बुलाया आपने।